नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के करियर गाइडलाइन के सेकंड वीडियो में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर मॉड्यूल के बारे में जाना, प्रॉपर टॉपिक्स या प्रॉपर स्टडी के जो मटेरियल चाहिए होता है, जिस प्रॉपर टॉपिक्स को पढ़ाई स्टडी करके आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या पेनिट्रेशन टेस्टर के रूप में अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। इन 20 मॉड्यूल्स के बारे में जाना, जिसमें से तकरीबन 50% एथिकल हैकिंग इन हिंदी के चैनल में कवर हो चुका है। और जो टॉपिक्स कवर करने हैं फर्दर, उनके बारे में भी डिटेल्स ली। आइए अब थोड़ा सा एक जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सुनने में कुछ सेंस में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और पेनिट्रेशन टेस्टर, इनमें ये लगभग सेम लगते हैं या एक ही सेंस में कहे जाते हैं, पर छोटा सा डिफरेंस होता है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। आज हम देखते हैं कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए का एक्चुअली जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कितने सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स होते हैं, उसकी एक छोटी सी डिटेल्स लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्टर नेटवर्क्स, विच मीन्स दैट दे टेक केयर ऑफ द टास्क ऑफ इंस्टॉलिंग, कॉन्फ़िगरिंग, एक्सपेंडिंग, प्रोटेक्टिंग, अपग्रेडिंग, ट्यूनिंग एंड प्रिपेयर द नेटवर्क। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का जो एक्चुअल मतलब होता है, जो एक्चुअली जो काम होता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का वो होता है सारे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगर करना, सर्वर्स वगैरह को एक्सपेंड करना, प्रोटेक्ट करके रखना अटैकर से, ब्लैक हैट हैकर्स वगैरह से, अपग्रेड करना। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह हैं, जो भी टूल्स या जो भी सर्विसेज वगैरह हैं वो अपग्रेड हों। ट्यूनिंग करना, नेटवर्क को रिपेयर करना, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आती है उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करना, ये एक मेन टास्क होता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। और हार्डवेयर रिसोर्सेज पर भी ध्यान देना, हार्डवेयर्स पर ध्यान देना, जैसे केबल्स हो गया, हब्स हो गए, स्विचेस हो गए, राउटर, सर्वर्स और क्लाइंट्स एज वेल। और नेटवर्क सॉफ्टवेयर जैसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ईमेल सर्वर, बैकअप सॉफ्टवेयर्स, डेटाबेस सर्वर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वगैरह, इन सब के बारे में भी पूरा ख्याल रखना है। इन सब को पूरा एडमिनिस्टर करना, इन सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स का, ये एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। साथ ही साथ जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, जो नेटवर्क के क्लाइंट्स होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना और उन्हें दूर करना, उन्हें ट्रबल शूट करना, ये सारे काम्स भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के होते हैं। अगर एक अच्छा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपको बनना हो तो यू नीड टू रीड अ कंप्यूटर बुक्स, लॉट्स ऑफ देम, एंड यू नीड टू एंजॉय डूइंग इट। आपको इस काम को करने में ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि आप कुछ मेहनत कर रहे हैं। यू नीड टू एंजॉय डूइंग इट। इफ़ यू हैव द लॉट्स ऑफ बुक्स, बंच ऑफ बुक्स, तो कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे रिकमेंडेड टाइटल्स हैं जो आपको यहाँ पे मेंशन किए गए, जिन टॉपिक्स पर या जिन टाइटल्स पर आप इन पर रिसर्च कर सकते हैं और इन्हीं टाइटल्स को की तैयारी कर सकते हैं। जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी एंड हैकिंग, इन टॉपिक्स को लेकर, वायरलेस नेटवर्किंग को लेकर जितनी बुक्स आप कलेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्क केबलिंग और हार्डवेयर को लेकर, विंडोज़ एनटी को लेकर, विंडोज़ 2000 सर्वर, 2008 सर्वर को लेकर, 2012 को लेकर, लिनक्स के जितने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, नेटवेयर्स वगैरह। जितना लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि एक अटैकर जिस तरीके से सोचता है, उसी तरीके से एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को भी सोचना होता है। तो जब आप किसी भी किए गए अटैक को रिवर्स करते हैं तो उस समय ये बहुत हेल्पफुल होता है कि आपको सारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली जितने भी यूज़ होते हैं उनका नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए लिनक्स किस तरीके से वर्क करता है, आपको यूनिक्स का पता होना चाहिए, नेटवर्क का, IIS सर्वर्स वगैरह का और डेटाबेस सर्वर्स वगैरह का, सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो जितना आप
नॉलेज को अपडेट रखेंगे, जितना आप बुक्स को अपडेशन रखेंगे, जितने बुक्स होंगे आपके पास, जितना आप पढ़ेंगे उतना आप ज़्यादा जानेंगे। जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी को लेकर, उनमें 4 प्रमुख हैं, जैसे CompTIA। यहाँ पर इसकी वेबसाइट दी हुई है, आप स्लाइड पर देख सकते हैं www.comptia.org। इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इसके सर्टिफिकेशन की पूरी जानकारी मिल जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट जो करवाता है उसमें microsoft.com पर जाकर लर्निंग mcp-default.asp पर क्लिक कीजिए, जो लिंक दिए इस पर क्लिक कीजिए। इस लिंक पर आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी। नोवेल करवाते हैं, सिस्को करवाते हैं। सिस्को काफ़ी कॉमन है, CCNA वगैरह काफ़ी सारे लोग करते हैं। तो एक सब 1 बाय 1 हम देखते हैं, जहाँ हमने CompTIA के बारे में जाना। पहले CompTIA और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानते हैं, उसके बाद फर्दर आगे हम जानेंगे नोवेल और सिस्को के बारे में। तो CompTIA एक्चुअली जो नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड या कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराते हैं, उसमें A+, लिनक्स+, नेटवर्क+, सर्वर+ और सिक्योरिटी प्लस करके कुछ सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स होते हैं। तो A+ होता है एक्चुअली बेसिक सर्टिफिकेशन फॉर एंट्री लेवल कंप्यूटर। जिस तरीके से आप CEH करते हैं, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, ये एक बेसिक लेवल होता है हैकिंग के लिए। वैसा ही जो EC काउंसिल जो कराता है वो CH हो गया, और जो CompTIA कराते हैं वो A+ हो गया। ये दोनों बेसिक लेवल के कोर्स हैं। अगर आपको अटेंड करना हो A+ सर्टिफिकेशन तो यू हैव टू पास 2 एग्ज़ाम्स। एक तो कंप्यूटर हार्डवेयर और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम्स को लेकर होता है। काफ़ी बेसिक होता है। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स और हार्डवेयर का बेसिक नॉलेज हो, थोड़ी सी अच्छी तैयारी हो, तो आप बड़े इजीली इस एग्ज़ाम्स को निकाल सकते हैं। लिनक्स+ एक एग्ज़ाम्स होता है जो पूरा बेसिक कवर करता है लिनक्स की स्किल का, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशंस, ट्रबल शूटिंग्स, और जो पूरा एक्चुअली पूरे वर्जन्स जितने लिनक्स के निकले उन सारे वर्जन्स को लेकर रिगार्डिंग क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। तो आप लिनक्स+ भी CompTIA से कर सकते हैं। नेटवर्क+ एक पॉपुलर नेटवर्किंग सर्टिफिकेशन है। ये कवर करता है बहुत सारे मेजिक टॉपिक एरियाज़ को, जैसे टोपोलॉजीज, प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड्स। अगर आपको नेटवर्किंग का नॉलेज है, अगर आप नेटवर्किंग से रिलेटेड बुक्स करते हैं, यहाँ एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर इफ़ यू वांट टू बी अ गुड हैकर, यू हैव टू कुछ नॉलेज होना चाहिए, कुछ एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपके पास नेटवर्किंग को लेकर। अगर आपके पास नेटवर्किंग का नॉलेज नहीं है तो आपको एक अच्छा हैकर बनने में, एक एथिकल हैकर, अच्छा एथिकल हैकर बनने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो जितना हो सके उतना बुक्स का कलेक्शन रखें अपने पास। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पर आपको बहुत सारी PDF बुक्स मिल जाएंगी जिनसे आप पढ़ सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। तो आप देख सकते हैं नेटवर्क+ एक बहुत ही पूरा प्रोटोकॉल्स काफ़ी होता है, और इनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। एक होता है सर्वर+, जो सारे सर्वर हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स के इंस्टॉलेशन और अपग्रेडेशन वगैरह पर क्वेश्चनिंग होती है इसमें। सिक्योरिटी+ जो है एक्चुअली इसे हम कह सकते हैं, जो हम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और पेनिट्रेशन टेस्टर की बात करते हैं, तो सिक्योरिटी+ जो CompTIA कराता है, ये आपको एक साइबर सिक्योरिटी पर एक्सपर्ट के रूप में स्टैंड कर सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं सिक्योरिटी+ इज़ फॉर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। द एग्ज़ाम्स टॉपिक इंक्लूड जनरल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स। जितना भी आपने अब तक देखा है तो 50% तो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप और करना चाहते तो और बुक्स का कलेक्शन कीजिए। आपकी जो एथिकल हैकिंग किट है उसमें बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको इन सारे एग्ज़ाम्स के हेल्प के लिए एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। कम्युनिकेशन सिक्योरिटी को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी को लेकर, क्रिप्टोग्राफी जो आपने देखे हैं ऑलरेडी, आप 50% कोर्स कवर कर चुके हैं। इन सारे टॉपिक्स को लेकर CompTIA पूरा कंप्लीट कराता है। तो जो टॉपिक्स हमने अभी देखे हैं वो है A+, लिनक्स+, नेटवर्क+, सर्वर+ और सिक्योरिटी+। आइए माइक्रोसॉफ्ट की तरफ चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है।
तो माइक्रोसॉफ्ट जो कराता है सबसे पहले MCP है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। ये एक माइक्रोसॉफ्ट की पूरी टेक्नोलॉजी, उसके प्रोडक्ट को लेकर एक एग्ज़ाम्स होता है। जो भी आप जितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जो भी टेक्नोलॉजीज़ माइक्रोसॉफ्ट में यूज़ होती है उनके बारे में, तो जिसे हम MCP कहते हैं। सेकंड होता है MCSE, जो काफ़ी पॉपुलर है, जिसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर। यहाँ आप देख सकते हैं, इज़ अ प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशन, बहुत वैल्यू रखता है ये सर्टिफिकेशन। MCSE काफ़ी वैल्यू होती है इसकी। तो अगर नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन, नेटवर्क प्रोफेशनल के बारे में आपको, अगर नेटवर्क प्रोफेशनल बनना है अगर आपको, तो आपको ज़रूर यू मस्ट अपेयर इन दिस एग्ज़ाम्स। और इस सर्टिफिकेशन के लिए आपको 7 लेयर्स को पार करना होता है, 7 एग्ज़ाम्स होते हैं। इनकी पूरी डिटेल्स जो वेबसाइट की जो लिंक दी है उस पर आप पूरी डिटेल्स और ले सकते हैं जितना चाहें। इसके बाद होता है MCSA, जिसे हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। जो नेटवर्किंग प्रोफेशनल होते हैं या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनके लिए एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इस पर भी आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट के लिंक पर कवर कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारे टूल्स, इन सारे वीडियो से हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर आप, जो एक समझने वाली बात ये है कि वो ये कि अगर आप और अच्छा बिल्ड करना चाहते हैं अपना नॉलेज, तो आपको सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का नॉलेज लेना है, आपको सारे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज। सबसे बड़ी बात, आपके पास एक वर्चुअल लैब होना चाहिए जहाँ पे आप सारे प्रैक्टिकल कर सकें। उस वर्चुअल लैब में आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स, आपके सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, आपके डेस्कटॉप, लिनक्स, यूनिक्स, इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एक बार यूज़ करके देखें, अपना एक लैब क्रिएट करें, जितनी बुक्स हों उनको कवर करें। जो यूज़र्स चाहें वो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से परचेज़ कर सकते हैं। और जो यूज़र्स चाहते हैं परचेज़ करना, वो मुझे मेल कर सकते हैं milindhirkan@gmail.com पर। अगर आप कहीं और से परचेज़ करना चाहते हैं, कहीं और से कहीं से आप मंगवा सकते हैं, इंटरनेट से चाहे तो मंगवा सकते हैं, तो आप वहाँ से मंगवाइए, पर मंगवाइए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी।